ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा डिवोटीज। सो बलराम जयंती आ रही है, तो मैं सोच रहा था कुछ हम बलराम जी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और नेक्स्ट फ्राइडे भी हम लोग कुछ आगे चर्चा करेंगे बलराम जी के विषय के ऊपर। सो जैसे हम लास्ट टाइम भी चर्चा किया था कि बलराम जी जो है वो भी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर स्वयं है। सुप्रीमेसी में कृष्ण और बलराम जो है वो दोनों इक्वल है नो। लेकिन जहाँ जहाँ कृष्णा प्रकट होते हैं वहाँ वहाँ बलराम जी भी कृष्णा के भाई के रूप में भी प्रकट होते हैं। कई बार वो बड़े होते हैं, कई बार वो छोटे होते हैं, है ना। सो बलराम जी का जो फीचर है, दैट फीचर इज एज गुड एज कृष्णा हिमसेल्फ। और एक डिफरेंस जो है दोनों में, जो है कृष्णा जो है वो डार्क है, काला है, और बलराम जी जो है थोड़े फेयर है, वाइट है। तो ये दोनों भगवान जो है कृष्ण और बलराम एक जो ब्रह्मांड है उसके बीच भी है और गर्भ है। यानी कि क्रिएटर है और एक क्रिएटर है और एक क्रिएटिव पोटेंसी है ना। वो हर एक जीव के हृदय के अंदर विराजमान होता है और उनके जो कंडीशनड अवेयरनेस जो है उसको नियंत्रित करते हैं। और हम जानते हैं कि इस प्रकार से ये लीला हमने पढ़ी है कृष्ण बुक में कि योग माया कैसे अनंत शेष यानी बलराम जी को देव की गर्भ से रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर करते हैं। और फिर श्रावण महीने के अंदर, इस महीने में अभी हम जब पूर्णिमा आएगी तब रोहिणी के गर्भ से बलराम जी जो थे वो प्रकट हुए थे। सो जैसे बलराम जी प्रकट हुए थे उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो एकदम वाइट लोटस फ्लावर की तरह था और एक पूर्ण चंद्रमा के रूप में वो दिखते थे, है ना। उनकी जो आंखें थी एकदम लाइटनिंग फ्लैश कैसी होती है उस प्रकार से ब्रिलियंट थी। हाँ, और उनके जो बाल जो थे एकदम नए बादलों की तरह, जो नए बादल जो होते हैं उसका कलर कैसा होता है वैसे थे, लेकिन सूर्य के समान तेजस्वी थे। और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी इसलिए थी क्योंकि वो और कोई नहीं थे लेकिन भगवान शंकरशन थे। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी कहा था कि आ, कि उनके बड़े बड़े लंबे हाथ होंगे जो प्रलंबासुर नाम के राक्षस का वध करेंगे। उसका एक छोटा भाई भी होगा जो दूसरे राक्षसों का वध करेगा। बोले धेनुपाल है कि जो धेनु यानी गाय का रक्षक है वो, और धेनुकासुर का भी वध करता है वो। और जैसे उनका प्रकट हुए जन्म हुआ तो सारे ब्राह्मण जो थे वसुदेव के जिस प्रकार से उन्होंने बताया उस प्रकार से जात कर्म सेरेमनी और अलग अलग विविध प्रकार की जो सेरेमनीज होती है एक बच्चा जब आता है माता के गर्भ से बाहर, वो सारी जो रिचुअल्स थे वो सारे किए उन्होंने। सो ऑल्दो वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थे, एकदम सुंदर थे। और लेकिन सब लोग उत्सुक थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे थे, एकदम म्यूट और इनएक्टिव थे पहले, है ना। कोई उनसे कुछ आवाज भी नहीं निकाल पा रहा था, ना उनको हिला पा रहा था, है ना। तो एक बार जब यशोदा माता जब थे गर्भवती थे जब वो, तो उन्होंने केयरफुली उसको उनको लिया और अपने हृदय पे बिठाया जहाँ पर कृष्ण विराजमान थे, है ना। तो उस समय यशोदा माता के
जब उनको उनके लैब पे बिठाया तब जाके बलराम जी कुछ बोले, आई मीन कुछ हंसे और कुछ एक एक्सप्रेशन दिखाया किसी प्रकार का, है ना। और ऐसे तब तक रहे थे जब तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे। जब तक कृष्ण प्रकट नहीं हुए बलराम जी कुछ इनएक्टिव रहे एकदम, है ना, कोई एक्शन नहीं, सारा इनएक्टिव, है ना। सो बाकी सारे ग्वाल बालों के साथ लेते हुए बलराम जी और कृष्ण जो थे वो गायों को चराने जाते थे, है ना। वृंदावन के वन में बंसी, भगवान बंसी बजाते थे और तरह तरह प्रकार के फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, और एकदम वृंदावन फॉरेस्ट जो था एकदम भरा पड़ा था, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और पेस्चरिंग ग्रास, यानी कि जो गाय के अनुकूल जो घास होती है उससे भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन का फॉरेस्ट जो था, एक भक्त जो होता है उसका मन कितना क्लियर होता है उतना सैंक्टिफाइड ये फॉरेस्ट था। एंड और फ्लावर्स, वेजिटेबल्स ऐसा था ही, बट इट वाज स्टिल फुल ऑफ बीज, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, है ना। तरह तरह प्रकार के फ्रूट्स भी थे, बीज यानी हमिंग बीज जो होते हैं वो भी थे। सो और एकदम स्वीट फ्रेगनेंस, एक मधुर, एक सुगंध हवा के माध्यम से ब्लो होती थी, जिससे मन और शरीर दोनों रिफ्रेश होते थे। सो ये सब देखते हुए एकदम उन्होंने देखा, कृष्ण बलराम ने और उनके सखाओं ने, कि एकदम फेवरेबल सिचुएशन है, ऐसी जगह कहाँ मिलेगी हमें खेलने के लिए, है ना। और इसी सोचते हुए वो दोनों जो थे वो फॉरेस्ट में एंटर हुए, और पूरा जो एटमोसफियर था उसको फुलेस्ट एक्सटेंट तक उन लोगों ने क्या किया, उसको एंजॉय किया एक प्रकार से। और जब कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार से सारे झाड़ जो थे, जो ट्रीज थे, वो बैंड हो रहे थे ऐसे, है ना, सारे उनकी ट्विक्स जो थी, वो जो झाड़ियाँ होती है वो भी बैंड हो रही थी ऐसे, है ना, ग्राउंड को टच कर रही थी। और सारी चीजें जो थी वो आ, एक प्रकार से झुक रही थी ऐसे, है ना। तो कृष्ण तो बहुत प्रसन्न हुए इन सारे झाड़ों को देखते हुए, इन सारे फ्रूट्स को देखते हुए, सारे फ्लावर्स को देखते हुए, और सब कुछ है ना एक तरीके से नीचे आ रहा था ऐसे, और वो हंसने लगे। और कृष्णा फिर बलराम जी को ऐसे बोले कि देखिए बड़े भैया, है ना, यू आर सुपीरियर टू ऑल ऑफ अस, अब हम सबसे, सबके अंदर जो है आप, हम सबसे आप बड़े हो, और आपके जो चरण कमल जो है ना, वो उसकी पूजा कौन करते हैं, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। और आप देखिए किस प्रकार से सारे झाड़ है जो फ्रूट से भरे पड़े हैं, वो भी आपके चरण कमलों को प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए वो भी झुक रहे हैं, है ना। सो ये एक्चुअली आप देखने जाओगे, जो ट्रीज जो थे, जो झाड़ तो थे वृंदावन की भूमि पे, वो कोई ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटी नहीं थे, है ना। वृंदावन के अंदर कोई भी चीज जो है वो ऑर्डिनरी नहीं है ना, और उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। सो क्योंकि उन लोगों ने कुछ तो कर्म किए ऐसे जिस कारण से उनको वृंदावन में आ, पेड़ तो पेड़, लेकिन पेड़ के रूप में भी उनको वहाँ रहने का मौका मिला है ना। सो एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि जो इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भगवान को समझने की कोशिश करते थे पूर्व जन्म में, वो सारे झाड़ बन के वृंदावन में आए थे। और वो जब भगवान की लीलाओं को देख रहे थे, जब भगवान की लीलाओं को वो उसका आस्वादन कर रहे थे, और साथ साथ वो लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे कि पर्सनल एसोसिएशन के द्वारा उनके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। इस प्रकार से वो विविध प्रकार से वो प्रार्थनाएं कर रहे थे। सो जितने भी हर्ब्स, क्रीपर्स, ग्रास, दे ऑल आर फॉर्चुनेट कि जो आपके चरण कमलों को छू रहे हैं। और जैसे आपके हाथ इन सारे चीज़ों को छूते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण बलराम जी को बता रहे हैं, जैसे आपके जो हाथ हैं इन सारे प्लांट्स को और इन सभी चीज़ों को छू रहे हैं, डाड़ियों को, और ऐसे, है ना, वो सब ग्लोरियस हो रहे हैं। और हिल्स, रिवर, जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि दृष्टि जा रही है ना, वो सब ग्लोरियस है, क्योंकि केवल आपके दर्शन मात्र से ही जो है उनकी महिमा बढ़ गई है। और भगवान बता रहा है कि जो डैमसेल यानी जो गोपियां है व्रज की, वो भी आपकी सुंदरता को, सुंदरता से आकर्षित होते हुए वो भी ग्लोरियस है। तो एवरीथिंग कृष्ण बता रहे थे बलराम जी के बारे में कि एवरीथिंग आपको जो छू रहे हैं, आप जब जहाँ देख रहे हो, एवरीथिंग हैज बिकम ग्लोरियस। सो इस प्रकार से वो अ, बता रहे हैं। सो इस प्रकार से कृष्ण और बलराम ने
जो वृंदावन के जो फॉरेस्ट जो था उसको फुलेस्ट सेटिस्फेक्शन से उसको एंजॉय किया उन्होंने, सारे अपने बछड़ों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, सभी के साथ। एक बार एक कावड़, एक ग्वाला था, उसने कृष्ण बलराम को बताया कि देखो इधर एक तालवन करके फॉरेस्ट है, जहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स जो है झाड़ से नीचे गिरते हैं और नीचे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जितने भी फ्रूट्स हैं वो एक धेनु का नाम का एक राक्षस है ना, उसको वो किसी को छूने नहीं देता है ना, किसी को लेने देता है, और बहुत पावरफुल राक्षस है ये, है ना, गधे के रूप में। और उसके दूसरे भी एक एक नहीं है वो, उसके और भी दूसरे फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ कंपनी करते हैं, है ना, जिसका उसके जैसा ही शेप है, उसके जैसे रूप है, और उसके जितनी पावरफुल है वो। और धेनु का जाना जाता था लोगों को जिंदा खाने में, है ना, जो भी अगर उसके टेरिटरी में आ जाता था उसको बिना पूछे और कुछ देने की कोशिश करता था तो जिंदा ही खा लेता था वो लोगों को। सो इसलिए लोग और पशु पशु भी वहां जाने से डरते हैं, ताल फॉरेस्ट में। इवन बर्ड्स भी जो है वहां उड़ने से डरते हैं। तो वहाँ जो ताल वन है, वहां पर जो इतने मधुर फ्रूट्स हैं, आज तक किसी ने उसको टेस्ट नहीं किया है। और अभी भी वो बोल रहा था कि अभी भी मुझे जो है उसकी खुशबू आ रही है, कृष्ण बलराम तो वहां से, है ना। तो चलो हम चलते उस फ्रूट्स को लेके आते हैं। हमारा मन जो है उसकी खुशबू से काफी आकर्षित हो चुका है, और फिर बलराम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं कि हमारी जो डिजायर है उसको आप पूरी कीजिए, है ना। अगर आपको लगता है कि आप हमारा जो आइडिया एकदम अच्छा है तो चलो ताल ताल वन में चलते हैं। तो इस प्रकार से उनके जो कंपेनियंस, उनके शब्द सुन के कृष्ण और बलराम जो है हंसने लगे, और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो सब लोग जो थे वो ताल वन में एंट्री लिए। बलराम जी जो थे वो सबसे पहले ताल वन में एंटर हुए, है ना। और उनका जो हाथ थे उससे पूरे झाड़ों को हिलाने लगे वो, है ना, जैसे पागल हाथी कैसे हिलाता है, मतलब जहाँ भी जाओ मार देता है किसी को, या झाड़ को भी अगर पागल हाथी अड़ जाता है तो झाड़ भी पूरा हिलने लगता है, उस प्रकार से जो है बलराम जी झाड़ को हिला रहे थे, और जितने भी ताल फ्रूट्स जो थे वो सब नीचे गिर रहे थे। और इस प्रकार से जो फॉलिंग फ्रूट्स है उसकी आवाज़ सुन के जो धेनुका नाम का जो राक्षस था वो सीधा बलराम जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया, है ना। और जोर से बलराम जी के जो चेस्ट थी, छाती थी, उससे जोर से उसने पैर से मारा, और मार के है ना जोर जोर से चिल्लाने लगा और इधर उधर भागने लगा। और जैसे ही और फिर से वो बलराम जी के सामने आया तो बलराम जी ने धनुका जैसे ही फिर से आया उसके पैर को पकड़ा, उसके पैर को घुमाया, एक ही हाथ से उसके पैर को घुमाया और उसको फेंका, है ना। और सीधा ताल वन जो ताल का जो पेड़ था वहां जाके उसको गिराया उसको। और ऐसे करके तो बहुत सारी बार धेनुकासुर और बलराम जी की जैसे कुश्ती हुई थोड़ी, भगवान ने भी थोड़ा उसको मौका दिया लड़ने का, लेकिन अंत में जो सबसे ऊंचा ताल का वृक्ष था वहां उसकी उसको फेंक दिया वहां पर ना। और फिर झड़ाम देके पूरा झाड़ जो है वो नीचे गिरा, और एक एक करके एक गिरा, दूसरे पे तीसरा गिरा, इस प्रकार से पूरा चेन रिएक्शन हो गया, है ना। और उस प्रकार से कई झाड़ जो थे वो फॉरेस्ट में इस प्रकार से गिर गए वो। सो धेनुका की मृत्यु हो चुकी थी। तो धेनुका की जब मृत्यु हुई तो दूसरे भी जो लोग थे, राक्षस, वो भी कृष्ण और बलराम को अटैक करने के लिए भागे। लेकिन जैसे राक्षसों ने अटैक किया, कृष्ण और बलराम ने आसानी से उनके पैरों को पकड़ा, उनको ऐसे घुमाया और फेंक दिया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऐसी अनेक लीलाएं की उन्होंने। प्रलंबासुर का भी वध किया। प्रलंबासुर जो था हम जानते हैं कि एक एक फ्रेंड के रूप में उनको साथ खेलने के लिए आ गया था वो, है ना। सो उस प्रकार से प्रलंबासुर का भी उन्होंने अ, वध किया बलराम जी ने। सो ये जो डेमंस जो बलराम जी मार रहे थे वो हमारे अलग अलग अनर्थास को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कि जैसे धनुकासुर है और बाकी सारे जो गधे थे धनुकासुर की तरह, है ना, वो आइडेंटिटी वो बताता है कि किस प्रकार से हम हमारा इग्नोरेंस दिखाता है वो, कि हमें हमारा अज्ञानता के कारण जो जो हमारी अज्ञानता है ना, ज्ञान के अभाव में कि हमें
जो भी आध्यात्मिक ज्ञान की सूरत होती है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, ठीक है, उसकी जो अज्ञानता है वो दिखाता है। एक वो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, उसका लॉस ऑफ नॉलेज दिखाता है। ये भी दिखाता है कि भगवान और भगवान के नाम में और इसमें कोई अंतर नहीं है। और हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ, उसका भी इग्नोरेंस जो है, उसका भी जो अज्ञानता है वो दर्शाता है वो धनु का सुर जो है वो ना। तो जितने भी राक्षस बलराम जी ने और कृष्ण ने मारे थे, वो सारे राक्षस जो थे, हम देख सकते हैं कि वो अलग अलग अनर्था को वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ना। प्रलंबासुर का जो वध किया भगवान ने, वो हमारा अनर्थ रिप्रेजेंट करता है कि वो हमारे से पर्सनल गेन, है ना, वर्शिप, ऑनर, ये जो मान सम्मान करने की जो इच्छा रहती है हमारे अंदर, है ना, वो दर्शाता है प्रलंबासुर जो है वो। इस प्रकार से जितने भी अलग अलग राक्षसों को भगवान ने वध किया, कृष्ण और बलराम ने, तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि वो ये दर्शाता है हमारे अलग अलग जो अनर्थ है वो। अगर कोई डिवोटी, अगर कोई भक्त एकदम विनम्रता पूर्वक रोता है और सिंसियरली भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि सारे डेमोनिक क्वालिटीज जो है, सारी आसुरी जो गुण है जो हमारे अंदर है, उसको निकालने के लिए सिंसियरली अगर वो प्रे करता है, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस डिमंस, जो जितने भी डिमंस मारे भगवान ने, है ना, तो अगर वो सिंसियरली प्रे करता है तो भगवान जो है खुद वो सारे एविल्स और डिमंस को वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। लेकिन एक भक्त को पर्सनली वर्क करना पड़ेगा वो सारे अनर्था को निकालने के लिए, जो बलराम जी ने एक राक्षस के रूप में जो मारे थे वो सारे। जब तक एक भक्त जो है वो अगर आ, खुद प्रयास नहीं करेगा अपने अनर्था को निकालने के लिए, है ना, तब तक जो है बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे अनर्था को निकालने के लिए। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए, भगवान की कृपा होती है ना। और इसलिए जो एक साधक होता है, उसको पर्सनली ये सारे जो स्ट्रॉन्ग इम्पेडिमेंट्स, जो भी भक्ति में बाधा रूप जो चीज़ें आती हैं, उसको इस प्रकार से जो है निकालने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और एकदम बेस्ट केयर एंड विद बेस्ट एफर्ट्स बाय ऑब्टेनिंग द मर्सी ऑफ कृष्णा, है ना, ये साधक का कार्य है और हम सब साधका से हम जानते हैं, है ना। सो इसलिए जब एक भक्त की विनम्रता एकदम डीप और इंटेंस हो जाती है ना, तब कृष्ण जो है हम वे कृपा करते हैं। इसलिए हमारा जो भजन है, यानी हम जो साधना करते हैं, एकदम इंटेंस होनी चाहिए। जब तक हम इंटेंस हमारी साधना को इतना इंटेंस नहीं करेंगे, तब तक हम कृष्णा की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कृष्णा की जो कृपा है उसको आकर्षित नहीं कर पाएंगे हमारी ओर, है ना। सो जब भगवान ने देखते हैं कि ये भक्त जो है मेरा कितना प्रयास कर रहा है, जब भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, जब भगवान हमारा इंटेंस साधना देखते हैं, है ना, तो तब जाके क्या होता है, भगवान जो है उनकी कृपा से हमारे अनर्था को निकालते हैं, हमारे हृदय से वो निकालते हैं। और इन दैट केस ऐसा बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति एकदम डिवोटी, विनम्रता पूर्वक और एकदम इंटेंसफुली डीपली साधना करता है, सो भगवान बलराम की जो फीलिंग है वो उसके माइंड में अराइज होगी और ये सारे डेमोनिक क्वालिटीज को वो मार देगी। और धीरे धीरे जो है उसका भजन जो है वो इम्प्रूव होगा, है ना। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवान बलराम जी कृपा के बारे में क्या बताया था कि द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज इज गिवन बाय कृष्णा, ज्ञान की तलवार अब हमको किसने दी है, भगवान ने दी है। और जब कोई व्यक्ति गुरु और कृष्णा की सेवा करता है और स्वॉर्ड ऑफ और गुरु और कृष्ण की जो जो सेवा करता है, और हाथ में क्या पकड़ा है उसने, भगवान कृष्णा की जो स्वॉर्ड है वो क्या है, भगवान कृष्णा की इंस्ट्रक्शन है। स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, ज्ञान की तलवार का मतलब है कि भगवान कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है वो। So, वो जब होल्ड करता है वो, तो होल्ड करने की शक्ति कौन देता है, बलराम जी देता है।
है ना। इसलिए वन शुड एक्सेप्ट द सॉर्ड ऑफ नॉलेज फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा सॉर्ड ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट करो, और भगवान बलराम की मर्जी से स्ट्रांग रहो, है ना। तो ये दोनों ही चीज़ हमें चाहिए। अब प्रभुपाद जी इसलिए बता रहे थे कि वी आर देयर फॉर, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे, इसलिए हम जो है वृंदावन में कृष्ण और बलराम की पूजा करते हैं, है ना। सो ये जानना बहुत, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भगवान बलराम की कृपा के बिना हम कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया भगवान बलराम जी जो है वो क्या है, गुरु तत्व है ना। तो सारे गुरु, हम उसके जो मूल है हमारे गुरु के, वो कौन है, बलराम जी है ना। सो उनकी कृपा के बिना, उनकी स्ट्रांग जो मर्सी है उसके बिना भगवान कृष्ण को प्राप्त करना बहुत ही नामुमकिन जैसा है ना। सो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि आ, हम आ, ज्ञान तो ले रहे हैं गीता में से, है ना, आई मीन भगवान के उपदेशों से, भागवतम में से, है ना। लेकिन बलराम जी की कृपा से हमें उस ज्ञान को फर्दर एनलाइटनमेंट हमें करना चाहिए ना, तो ही हम कर पाएंगे। और क्योंकि भगवान बलराम जी जो है गुरु तत्व हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए गुरु की कृपा के माध्यम से ही हम जो है उपदेश जो है जो कृष्ण ने दिए हमें, वो हम एज इट इज समझ पाएंगे। इसलिए हम देखते हैं आज प्रभुपाद जी ने अच्छे परपट्स लिखे, इतने तात्पर्य लिखे हैं आ, उनकी किताबों के अंदर। तो वो तात्पर्य कितने हेल्पफुल होते हैं हमें चीज़ों को समझने के लिए, हेल्पफुल होते हैं कि नहीं होते हैं। आप सोचिए, आप खाली गीता का ट्रांसलेट पढ़िए और परपट नहीं पढ़िए, तो हम कितने कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, हमें पता भी नहीं चलता है कि इस श्लोक के अंदर हम फिर हमारा इंटरप्रिटेशन लाते हैं। पर क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमको तात्पर्य दिए है, इसलिए हम एज इट इज भगवान जो समझाना चाहते हैं उसी प्रकार से हम उसको समझते हैं, है ना। और भगवान बलराम जी को दाऊ जी भी कहा जाता है ना, कि जो भगवान कृष्ण के एल्डर ब्रदर है ना, जो बड़े को दाऊ जी कहा जाता है। सो एक बार ऐसा हुआ, जस्ट एक स्टोरी आती है कि बलराम जी जो थे, एक्चुअली जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, है ना, उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने बहुत से राक्षसों को मारा, है ना, अरिष्टासुर को मारो और अनेक राक्षसों को मारा। लेकिन बलराम जी ने किसी डेमन को नहीं मारा था लंबे समय तक, है ना। तो उनको भी कंसर्न हो रहा था कि मैं कृष्ण की रक्षा क्या, बड़े भाई थे ना वो, तो वो सोच रहे थे कि मैं कैसे कृष्ण की रक्षा करूँ ऐसा, है ना। तो एक बार क्या हुआ कि भाई उन्होंने आ, कृष्ण जैसा बनने की कोशिश किया, है ना। तो उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण को पूछा, कृष्ण आज क्या तुम, तुम्हारा पिकक फेदर और तुम्हारी बंसी मुझे दे सकते हो आज एक दिन के लिए, है ना, आज मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे जैसा बनूं, है ना। तो भगवान कृष्ण जो अपने भाई को इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं वो मान गए, और पर्सनली उन्होंने अपना फ्लूट और पिकक फेदर बलराम जी को दिया, है ना। और बलराम जी, उन्होंने दोनों एक दूसरे से गले लगे, और बलराम जी हंसी खुशी निकल गए, है ना। तो वहाँ कंस जो था मथुरा में बैठ के वो प्लान बना रहा था कैसे कृष्ण को मारा जाए, है ना। सो उसने पूछा केशी ने कि मैं, कंस को पूछा कि मैं कैसे कृष्ण को रिकग्नाइज करूंगा, बोले अगर कृष्ण को मुझे उसका फोटो तो दो मुझे ना, कृष्ण कैसा दिखता है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन है कृष्ण ऐसा। तो उसने बताया कि देखो वो बहुत आसान है, बोले एक ही व्यक्ति है वहां पर जो पिकॉक फेदर और बंसी बजाता है, जो भी दिखे उसको मार दो। तो बंसी बजा रहा हो और जिसके सर पे पिकॉक फेदर है उसको मार देना है ना। और बलराम भी इधर एकदम अच्छे से कृष्ण बन के एंजॉय कर रहे थे अपने दिन को, आज मैं कृष्ण बना हूँ ऐसा करके, और एक केसी दमन आ गया, और जैसे उसने बलराम जी को ऐसे देखा तो उसको तो थोड़ी मालूम था कि बलराम है, वो उसने सीधा प्रहार कर दिया, है ना। जो डिस्क्रिप्शन दिया था कंस ने, है ना, वो डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हुए उसने बलराम कृष्ण के ऊपर, सॉरी, बलराम जी के ऊपर उसने प्रहार कर दिया, है ना। और उस प्रकार से दोनों के बीच में बहुत लंबी फाइट चली, है ना। फिर जब बलराम जी गए घर पे, तो इमीडिएटली कृष्णा के पास गया, उसका पिकॉक फेदर और फ्लूट बोले भाई ये तू ही रख, है ना, कि मुझे फिर से कभी भी अभी क्या, मेरे को भी कृष्णा बनने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है ना। बोले कैसे, वो राक्षस का भिड़ना पड़ा। सो प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह पे कि बलराम जी जो है वो ओरिजिनल विष्णु है, और इसलिए जो कोई भी व्यक्ति इन सारी लीलाओं को स्मरण करेगा भगवान की,
मैंने फ्राइडे को भी बताया था, लास्ट फ्राइडे की जो भी सारी लीला को स्मरण करता है सुबह को और शाम को, वो सर्टेनली एक भगवान भक्त और एक ग्रेट डिवोटी बन जाएगा। और इस प्रकार से उसकी जो जीवन जो है वो सभी मायने में, सभी रिस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो जाएगा। और भगवान बलराम जी आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सारी जितनी वस्तु है, मृदंग है और मृदंग करताल और अनेक जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, शंख हो गया, घंटी हो गई, आरती हो गई, अगर धूप हो गई, सारी चीज़ जो है वो हम जो है वो सारी चीज़ जो है बलराम जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और जितने भी कृष्णा के इनकारनेशन हुए, मैनिफेस्टेशन हुए, सब जगह भगवान बलराम ने एवरी सभी जगह पे थे, कॉन्स्टेंटली वो कृष्णा की सेवा करने के लिए तत्पर थे, है ना। रामलीला में लक्ष्मण बन के आए थे, कलयुग में नित्यानंद प्रभु बन के आए वो, है ना। मैंने भी बताया था कि वो शांत रस से माधुर्य रस, पांचों रस में जो है बलराम जी कृष्णा की सेवा करते हैं। शांत रस में कैसे करते हैं, जो पूरा जो ब्रजमंडल जो है, जो जहाँ पर भगवान कृष्ण ने लीलाएं की है ना, तो बलराम जी का एक्सपांशन है पूरा ब्रजमंडल जो है वो, है ना। भगवान की सारी जो पोजेशन है, क्राउन उनका, मुकुट उनका, बेड क्लोथ, सारी चीज जो है, जो ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट जो कृष्ण यूटिलाइज करते हैं वो सारा बलराम जी का एक्सपांशन है ना। और एक भगवान कृष्ण के एक मित्र और एक बड़े भाई के रूप में साख्य रस में भी बलराम जी जो है वो कृष्ण की सेवा को एक्सेप्ट करते हैं, कृष्ण से सेवा एक्सेप्ट करते हैं वो। और हम देखते हैं कि कई बार उनकी जो फीलिंग जो है, फ्रेटर्नल फीलिंग जो है, एक सेवा के रूप में भी, एक दास्य भाव में भी जो है वो सेवा करते हैं। और एक वात्सल्य तो है ही, अफेक्शन, एक बड़े भाई जो है उनका एक अफेक्शन रहता है। सो उस प्रकार से भी एक अ, वो सेवा कर रहे हैं उनकी। और वात्सल्य रस में तो एक वो सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं एज अ पेरेंट, एज अ गार्डियन वो कृष्ण को डांटते भी है ना। तो अलग 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 जो रस है, वो सारे रसों में कृष्ण ने जो है, बलराम जी कृष्ण को सहयोग करते हैं, है ना। सो ऐसा है कि भले ही भगवान जो है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है और इस प्रकार से वृंदावन में लीला करने के लिए आए थे, लेकिन बलराम जी कृष्ण को इतना प्रेम करते थे कि एक सेकंड के लिए भी कृष्ण को अकेला नहीं छोड़ते थे वो, है ना। एक सेकंड के लिए भी वो सोचते थे कि मैं हमेशा कृष्ण को क्या करता रहूं, प्रोटेक्ट करता रहूं मैं। और भगवान बलराम अपने आप को अलग अलग, जैसे माधुर्य रस जो है ना, उसमें भी भगवान जो है बलराम जी उनको हेल्प किए थे। भगवान बलराम ने कैसे कैसे एक्सपांड किया था अपने आप को अनंग मंजरी के रूप में, है ना। अनंग मंजरी खास ललिता और विशाखा को बहुत प्रिय थी, है ना। एकदम सुंदर गोपी थी वो, और श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन भी थी वो। सो इस प्रकार से बलराम जी जो थे एक गोपी के फॉर्म में, एक मंजरी के फॉर्म में भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवान बलराम जो है वो ही, जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो खुद अपने आप एक्सपांड किए ब्रज मंडल के फॉर्म में, जहाँ पर कृष्ण जो है वो इस प्रकार की लीला कर सके, है ना। तो पूरा गोलोक वृंदावन जो है, हम देखे हैं कि उसका शेप कैसा है, जो लोटस फ्लावर का जो होल होता है उसके जैसा है उसका शेप, है ना। और जहाँ भी भगवान प्रकट होते हैं दूसरे ग्रहों में, है ना, जैसे भगवान इधर प्रकट हुए थे कृष्ण के रूप में, तो वो खुद का ही धाम जो है मैनिफेस्ट करते हैं इधर। और वृंदावन भी एक लोटस फ्लावर के साथ कंपेयर किया गया है ना, फुल्ली अलाइव और फुल्ली एक्सपांड हो सकता है उस प्रकार से। और क्योंकि वो बलराम जी का ही एक फॉर्म है वृंदावन धाम जो है, इसलिए कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है और एकदम भगवान कृष्ण के अनलिमिटेड प्रेम से एकदम सेचुरेटेड है वो। हाँ। सो ब्रज धाम का जो स्पिरिचुअल लोटस है, वो कृष्णा की जो डिजायर है लीला करने की उसको फुल्ली कोऑपरेट करता है वो। जो कृष्णा की जो डिजायर है, जिस प्रकार से कृष्णा डिजायर करते हैं लीला करने की, उस प्रकार से व्रज जो है वो एक्सपांड होता है, और उस प्रकार से अपने आप को पूरा व्रज मंडल जो है, वृंदावन धाम जो है अपने आप को बदल देता है वो, ताकि जो उनके ट्रांसेंडेंटल मूवमेंट जो है उसको फैसिलिटेट कर सके वो। तो व्रज धाम जो है
क्योंकि बलराम जी का एक विस्तार है, वो फुल्ली कोऑपरेट करता है इस प्रकार से भगवान कृष्ण की जो पास टाइम्स है, डिजायर है ना, उसको फैसिलिटेट करने के लिए, है ना। ऐसा कहा जाता है कि उसका एक उदाहरण है, कि एग्जाम्पल है कि कृष्णा जो नंदगांव और वंशीवट जो है, जहाँ पर वंशीवट वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण राधा रानी को मिलने जाते थे। तो अगर मटेरियल कैलकुलेशन करें तो वंशीवट और नंदग्राम के बीच में 37 मील का रास्ता है, डिफरेंस है ना। लेकिन बलराम जी की कृपा से कृष्ण वहाँ आसानी से, क्विकली, इजीली और क्विकली वहाँ पहुंच जाते थे। इसलिए जो बलराम जी व्रज धाम में जो एक्सपांड किए अपने आप को, वो फुल्ली एकोमोडेट कर रहे थे भगवान के अलग अलग जो माइंड प्लीजिंग जो पास टाइम्स है ना, उसको, जहाँ भगवान कृष्ण आसानी से अपनी लीलाएं कर सके उसके लिए। तो ये इनकंसीवेबल नेचर है वृंदावन धाम का। और खाली भगवान कृष्ण को नहीं, ये जो लोटस है, स्पिरिचुअल लोटस ब्रज धाम का, वो भगवान के शुद्ध भक्त जो है, जो वृंदावन में विहार करते हैं और वृंदावन में वो अपना भजन करते हैं, उनके लिए भी एफर्टलेसली वो सारी अपनी भजन क्रिया कर सके, है ना, उसकी भी अरेंजमेंट करते हैं वो, है ना। तो केवल भगवान के लिए नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि इसीलिए, और जैसे रूप गोस्वामी जो है बताते हैं इस प्रकार से कि जो व्रज जो है लोटस की तरह है, कि जब वो ब्लूम होता है एकदम फुल्ली, है ना, तो वहाँ अलग अलग डिफरेंट साइट्स बन जाती हैं, जहाँ पर कृष्णा अलग अलग जगह पे अपने पास टाइम्स कर सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे सनसेट होता है और लोटस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे बंद होता है, तो सारी जगह जो है एकदम नजदीक आ जाती है ना, जहाँ पर कृष्ण और राधा रानी मिलते हैं। तो इस प्रकार से अनेक वर्णन किया गया है। हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम जी जो थे, अक्रूर के साथ वो दोनों गए थे मथुरा, कंस को मारने के लिए, और देवकी और वसुदेव के साथ रीयूनाइट करने के लिए, फिर से मिलने को उन लोगों से, फर्स्ट टाइम उनके जो पेरेंट्स उनको मिलने के लिए। सो जैसे अक्रूर जी लेने आए थे, और अक्रूर जी ने दर्शन भी किए थे कि ये जो है दोनों विष्णु और शेषनाग है, ये विष्णु और शेषनाग, ये दोनों यही विष्णु और यही शेषनाग है, ऐसा करके, है ना। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से कंस ने कितना सारा अरेंजमेंट किया है तुम दोनों को मारने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि किस प्रकार से लास्ट फाइट जो हुई चाणूर और मुश्तिक के साथ, बलराम और कृष्ण की, कृष्ण बलराम की, और फिर उसके बाद जो था, हाँ, हाँ, कंस का वध किया। सो इन सारे राक्षसों को मार के, कंस को मार के भगवान कृष्ण देवकी और वसुदेव को अप्रोच किए, और फर्स्ट टाइम देवकी और वसुदेव देखते रहे थे बस कृष्ण बलराम को, है ना। बस देखते हैं, एक पिता पुत्र, हम भी कई बार देखते हैं ना, कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, हमारा पुत्र या बेटी है, और हम जब बहुत दिनों के बाद उनको देखते हैं, कैसे हम देखते रहते हैं उनको, है ना। और भगवान कृष्ण भी रोने लगे उनके पेरेंट्स को देख के, है ना। और देवकी का जो हृदय था एक वात्सल्य भाव में उभर उठा, उन्होंने कृष्ण को अपनी गोद में लिया, यू नो और वो तो स्तनपान करवाने के लिए अ, इच्छा रख रही थी देवकी तो, है ना। और एक समय बलराम जी जो थे, बलराम जी ने खुद को, अपने आप को, अपने पिताजी जो थे उनके चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर दिया, और वासुदेव भी वात्सल्य भाव में आके बलराम जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया, और उसको एक फादर कैसे ऐसे पढ़ता है अपने बेटे को, उस प्रकार से वो अलग करने लगे कृष्ण और बलराम को, राइट। सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से फिर कृष्ण और बलराम जो थे अवंती गए, जहाँ पर सांदीपनि मुनि का आश्रम है ना। सो सांदीपनि मुनि जो थे, उनको बहुत कि उनको बहुत फॉर्चुनेट फील हो रहा था कि कृष्ण और बलराम जो है का सेवा करने का मौका मिला उनको, है ना। और कृष्ण और बलराम ने गुरु की ऐसी सेवा की जैसे वो भगवान की सेवा कर रहे वैसा। हमको गुरुवाश्रम में कहा था ना, साक्षात हरित्व है ना समस्त शास्त्र है। गुरु को हमें भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। हमने गुरुवाष्टक के मीनिंग के में भी ये बात हम लोगों ने देखी थी, सुनी थी, है ना। तो उसी भाव से
भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया, बलराम जी ने हमें सिखाया कि इस प्रकार से हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, कि गुरु को किस फॉर्म में और किस लेवल पे हमें उनको पूजा करनी चाहिए, और किस भाव से, किस मूड से हमें उनकी वर्शिप करनी चाहिए, उनकी सॉरी पूजा करनी चाहिए, और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। और इतना संतुष्ट सांदीपनि मुनि उनकी सेवा को देख के इतना संतुष्ट हुए थे, है ना, इतना सबमिसिव बिहेवियर उनका देख के, उनको सारे वेदास, है ना, हर एक उपनिषद सब कुछ उनको पढ़ा है, जो कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट होती है वो भी सारी पढ़ी है उन्होंने, है ना। हर एक चीज़ है, डिबेट करना, लॉजिकल रीजनिंग, है ना, पॉलिटिक्स, सब कुछ सीखा है सांदीपनि मुनि ने। उन क्यों? क्योंकि दोनों ही जो होते हैं कृष्णा बलराम एकदम सबमिसिवली सांदीपनि मुनि के साथ में, इसलिए जब हम अपने गुरु को अप्रोच करते हैं, है ना, तो हमें एकदम सबमिसिव मोड में हमें जाना चाहिए गुरु के सामने, है ना। तो ये सिखा रहे हैं भगवान स्वयं कृष्ण और बलराम अपने आचरण से कि किस प्रकार से आ, हमें एकदम सबमिसिव होके गुरु की सेवा करनी चाहिए, है ना। सो और जब कृष्ण और बलराम ने जब सब पढ़ाई खत्म हो गई और गुरु दक्षिणा का समय आया, है ना, तो एक्चुअली कृष्ण बलराम ने मांगा सांदीपनि मुनि से कि आप जो चाहिए आप बताइए। तो उन्होंने किसकी मांग की थी? उनके बेटे की, है ना। सो बलराम जी जो थे इस प्रकार से एकदम, यंग, और क्या पहनते थे वो? ब्लू गारमेंट, उनका मेन जो कलर है, आई मीन कपड़े का, वो कैसा है? ब्लू है ना। सो इस प्रकार से बलदेव जी और कृष्णा अपनी अलग अलग स्थानों में लीलाएं जो थे वो चालू रख रहे थे। सो हम देखते हैं कि आगे, जैसे जरासंध को कितनी बार, 18 बार जरासंध ने हमला किया था, है ना। फिर जब डिसाइड किया कि हम मथुरा चलते, मथुरा से अभी हम शिफ्ट होते हैं, जब भगवान ने द्वारका बनाया इधर गुजरात में, है ना, तो बलराम और कृष्ण ने दोनों ही नाटक किया कि हम जरासंध से डर गए और भागने लगे। और हम देखते हैं कि जूनागढ़ में जो पर्वत है वहां से कैसे झंप मारा उन दोनों भाइयों ने। एक जगह पे भगवान बलराम को चैलेंज किया था। किसने चैलेंज किया था? रुक्मी ने, है ना। जो कलिंग का राजा था उसकी एडवाइस पे रुक्मी ने बलराम जी को चेस खेलने के लिए चैलेंज किया कि चलो चेस खेलते हैं, है ना। और बलराम जी और कृष्णा तो ग्वाल बाल थे, हाँ, उनको तो, आई मीन भगवान थे वैसे तो दोनों, सारी खेल जो है उनमें से आया है, जितने भी खेल खेल कूद जो भी है सब कुछ भगवान में से आया है। पर फिर भी वो इस लीला के अंदर जो थे ग्वाल बाल थे, और रुक्मी जो था एक प्रिंस था वो तो, है ना। सो इसलिए लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कृष्णा बलराम की मजाक उड़ाए, है ना, कि इन दोनों को तो आएगा नहीं कुछ खेलना, और हम इनकी मजाक उड़ाते हैं, है ना। सो इसलिए पहली जो गेम खेली गई वो 1,000 जो सिक्के, गोल्ड कॉइन्स के, आ, क्या बोलते हैं उसको, उसके साथ खेली गई। जो भी जीतेगा 1,000 गोल्ड सिक्के देगा वो। दूसरी गेम खेली गई 10,000 सिक्के के लिए, है ना। और भगवान बलराम जो थे दोनों ही गेम में हार गए थे, है ना। दो, और लोग जोर, और वो जो ये जो था कलिंग का राजा, है ना, वो बहुत जोर जोर से हंसता था जब बलराम जी हारते थे ना, तो, है ना, अपनी सारी बत्तीसियाँ वो दिखाता था, एकदम जोर जोर से हंसता था वो, इस प्रकार से, है ना। और लेकिन तीसरी गेम खेली गई 1,00,000 गोल्ड पीसेस के लिए, 1,00,000 गोल्ड जो है कॉइन उसके लिए। लेकिन फॉर्चुनेटली भगवान बलराम जो थे इस बार जीत गए थे वो, है ना। भगवान बताया कि अब मैं जीत गया हुआ, लेकिन रुक्मी ने उनको चीट किया भगवान को, और बोला कि नहीं मैं ही जीता हूँ ऐसा। उससे बलराम जी को बहुत गुस्सा आया। बलराम जी ने फिर 10,00,000 जो थे सोना मोहर जो होती है गोल्ड कॉइन्स उसका लगाया कि हम 10,00,000 कॉइन्स के लिए खेलेंगे अभी। तो फिर भी बलराम जीत गए इस बार भी, है ना। तो रुक्मी ने इस बार भी चीटिंग करने की कोशिश की, है ना, कि बोले ये कैसे जीत गया, बोले चीटिंग करता हूँ। तो उस प्रकार से चीटिंग करने की कोशिश की उसने। तो फिर आकाशवाणी हुई, तो उसने बताया कि जो चेस खेलने के जो नियम होते हैं उसके हिसाब से कौन विनर है?
बलराम जी जो है वो विनर है। सो फिर तो बलराम जी एकदम गुस्से भरे, और उन्होंने अपनी गदा को आह्वान किया और रुक्मी को वही ढेर कर दिया उनको, उसको, है ना, एक ही ब्लो से उसको मार दिया। गदा पे एक ब्लो मारा, रुक्मी वही ढेर हो गया, है ना। तो सब गुस्सा देखा बलराम जी का, तो जो राजा जो हंस रहा था ना बहुत, कलिंग का राजा, है ना, अपनी बत्ती से दिखा के, उसको भगवान ने पकड़ा। कोई भाग रहा था इधर उधर होके, तो भगवान ने क्या किया, उसको मारा नहीं, उसके सारे दांत तोड़ दिए। बोला बस, अब हंस के दिखा, है ना। उस प्रकार से जो जो राजा भगवान बलराम क्रिटिसाइज कर रहे थे खेल के समय, बलराम जी ने हर एक को पकड़ा, है ना, जो भी रुक्मी को सपोर्ट कर रहा था हर एक को पकड़ा, और उसको किसी का हाथ तोड़ दिए, किसी के पैर तोड़ दिए, है ना कुछ भगवान ने इस प्रकार से अपनी लीलाएं की, है ना। सो इस प्रकार से आ, हम देखते हैं कि अनेक लीलाएं की है बलराम जी ने। एक बार बलराम जी को आ, बहुत एंक्सियस फील हो रहा था, है ना, अब नंद और रोहिणी को देखने के लिए, अपने माता पिता को, तो वृंदावन आए विजिट के लिए, है ना। और उस समय देखा उन्होंने कि किस प्रकार से गोपियाँ जो थे कृष्ण की वीरा में, है ना, एकदम डिस्ट्रेस, कृष्ण की वीरा में बहुत डिस्ट्रेस थी वो, है ना। तो उनको पैसिफाई किया, और उनको डिस्ट्रेस में से निकालने के लिए, उनको दुख में से निकालने के लिए भगवान बलराम ने वंडरफुल भगवान की ग्लोरीज भगवान की ग्लोरीज सुनाई, वंडरफुल पास टाइम सुनाई, और भगवान के विविध ट्रांसcendental भगवान के जो दिव्य नाम है ना, वो बताए उनको, और अलग अलग भगवान के ग्लोरीज बताई, लीलाएं बताई, और इस प्रकार से भगवान बलराम इतने अब्जॉर्ब हो गए हैं कृष्ण की लीला को बताने में, गोपियों को, कि बलराम जी का जो कलर था वो भी चेंज हो गया, है ना, वो भी कृष्ण के जैसे ब्लू कलर जैसा हो गया। सोचिए आप। राइट। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान बलराम जो है वो भी किस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला वो गुणगान करते थे गोपियों के सामने। तो 2 महीने उस समय बलराम जी जो थे वो वृंदावन में रुके थे, है ना। और रात को भी बलराम जी जो थे अपनी जो गोपियाँ थी, एक्चुअली कुछ गोपियाँ किसकी थी, कुछ गोपियाँ कृष्ण की थी, और कुछ गोपियाँ किसकी थी, कुछ गोपियाँ बलराम जी की थी, है ना। सो उस प्रकार से आ, आ, बलराम जी जो थे अपनी गोपियों के साथ, एक बार यमुना के तट पे, उनके साथ लीलाएं कर रहे थे, और वारुणी भी पी हुई थी उन्होंने, और इंटॉक्सिकेटेड थे एकदम, है ना। भगवान यमुना को बुलाया, यमुना इधर आओ, मुझे आपके साथ आपके पानी में खेलना है, ऐसा करके। तो यमुना ने सोचा कि ये तो भगवान जो है उन्होंने तो काफ़ी वारुणी का आ, रसपान किया हुआ है ना। तो वो सुना नहीं, है ना, उनके कमांड को डिसरिगार्ड किया, कि बोली ये तो अभी अपने मस्ती में मशगूल है, शायद सीरियसली नहीं लिया उनके आदेश को। तो उससे बलराम जी बहुत गुस्सा हुए। तो बलराम जी अपना जो हल था उसको ही खींच रहे थे, उसको खींच के अलग अलग वो क्या बोलते हैं, पाथ बनाने लगे बलराम यमुना के। भगवान बलराम जी बोले कि हे पापी, तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, मैं जब बुला रहा हूँ आप आ नहीं रहे हो, और अपने हिसाब से ही आप जा रहे हो, और इसीलिए मैं मेरे खाली टिप ऑफ द प्लॉ जो मेरा हल है उसकी जो एकदम टिप है ना, उससे मैं हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीम्स आपकी बनाऊंगा मैं। और उस समय यमुना माता को रियलाइज हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ना। और फिर तुरंत ही उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया, और इमीडिएटली अपने आप को प्रस्तुत कर लिया जहाँ पर भगवान जो है अपनी, हाँ, उनके पानी के अंदर भगवान जो है अपनी लीला कर सके। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक हाथी जाता है, और हाथी के पीछे सी एलिफेंट्स आती हैं, ऐसे रिवर्स में एंटर होती है ना, ऐसा कृष्ण बुक में वर्णन है। सो इस प्रकार से जो थे बलराम जी और उनकी गोपियाँ थी यमुना में एंटर किए। ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण की जो गोपियाँ थी उनको आ, इस प्रकार से भगवान कृष्ण के नाम और लीला को बताने के बाद भगवान ने जो थे बलराम ने ये लीला किया था ऐसा। उन्होंने खुद का रास लीला, भगवान जैसे उन्होंने बताया था, भगवान बलराम जी ने भी खुद की रास लीला की थी,
है ना, जो कि राम घाट में आती है, जो कृष्णा की रासलीला से काफी दूर एक एरिया है वहां पर। इसलिए जो गोपी कृष्णा की साइड से थी, वो बलराम जी को अपने मित्र के रूप में वो देखती थी। और इस प्रकार से बलराम जी ने अपनी गोपियों के साथ इस प्रकार से 2 महीने तक रासलीला परफॉर्म किया था। ऐसा नहीं खाली कृष्ण ने रासलीला किया था, बलराम जी ने भी रासलीला किया था, है ना। और कृष्णा की जो गोपियाँ थी दूर से बलराम जी को और उनकी रासलीला को के दर्शन करती थी। हाँ। सो हम देखते हैं कि जब बलराम जी गोवर्धन पर्वत पे चलते थे, है ना, और जहाँ गोल्डन स्टोन्स देखते थे, तो सोचते थे कि आज जरूर वृषभानु की जो बेटी है श्रीमती राधा रानी, वो इधर से गुजरी होगी, है ना। और बलराम जी कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो जाए कृष्ण और राधा रानी के सामने, उनको आना पड़े और एकदम ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो जाए, इसलिए वो क्या करते थे, वो अपना रास्ता चेंज कर लेते थे। बलराम जी जैसे देखते थे कि जैसे निशानी मालूम पड़ती थी कि हाँ इधर से श्रीमती राधा रानी गए होंगे, है ना। और जब राधा रानी क्रिस्टल स्टोन्स देखते थे, सीरीज ऑफ क्रिस्टल स्टोन्स, वो सोचते थे कि बलराम जी जो है मस्ट हैव वॉक फ्रॉम हियर, है ना। तो इसलिए राधा रानी भी अपना रास्ता चेंज कर लेते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आ, भगवान बलराम जी ने कितनी अलग अलग प्रकार की लीलाएं की है ना। और ये लीलाओं का स्मरण जब हम करते हैं, इन लीलाओं के बारे में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा आकर्षण बढ़ता है कृष्णा के प्रति। और मनुष्य जीवन हमें इसीलिए मिला है ताकि कृष्णा के लीलाओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े। यही एक गोल होना चाहिए हमारा, कि हमारा किस प्रकार से भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो और भगवान के प्रति आकर्षण हमारा उनकी लीलाओं को पढ़ने से ही बढ़ेगा, उनकी लीलाओं को सुनने से ही बढ़ेगा हमारा, है ना। जब हम ये सारी लीलाएं पढ़ते हैं, है ना, उसको सुनते हैं, उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, है ना, तो उससे मालूम पड़ता है हमें कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में किस स्तर पर हम भक्ति कर रहे हैं। सो जब भगवान बलराम जी जब वापस आए द्वारका, है ना, सो मालूम पड़ा कि सांबा को किडनैप कर लिया है, उनका जो भतीजा था उसको, है ना। तो उग्रसेन ने तो पूरा रिटेलिएशन करने का सोचा कि चलो प्रहार किया जाएगा, हमारे सांबा को किडनैप कर लिया। तो बलराम जी ने देखा कि लोग तो वॉर पे जाने के लिए, फाइट करने के लिए रेडी बैठे हैं। तो यदु और कुरु के बीच में, यदुकुल और कुरुकुल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए बलराम जी ने उनको समझाया, है ना। और फिर वो सोचे कि आप चिंता मत करो, मैं जाता हूँ ना, मैं जाऊँ कौरवों के पास और मैं सांबा को लेके आता हूँ। अब सबको जाने की क्या जरूरत है, पूरा सर्कस लेके जाने की जरूरत नहीं है हमें, मैं हूं ना, मुझे कौन मना करेगा। सो ये सोच के बलराम जी जो थे वो निकल गए और कौरव के घर पे गए, और उन्होंने उग्रसेन की डिमांड को रखा कि आप जो सांबा को जो है वो प्लीज वापस कर दीजिए, है ना, कि भाई वो हमारा नेफ्यू है, उसको भतीजा है, उसको प्लीज आप मुक्त कर दीजिए। आपके आपने उसको पकड़ के रखा है, आपने जेल में डाल के रखा है उसको, तो आप जो है अ, उसको बाहर निकालिए, ऐसा करके। हम्म। तो बलराम जी एकदम विनम्रता पूर्वक मांग रहे थे कि भाई उसको वापस कर दो, है ना। लेकिन कौरव लोग जो थे वो बोले कि हम वापस क्यों करें भाई, है ना, हम कुछ वापस नहीं करेंगे। बोले सांबा ने हमारी लड़की को किडनैप किया था, इसलिए हमने पकड़ के रखा है उसको। तो बलराम ने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे थे, है ना। और बलराम जी को इंसल्ट कर दिया गुस्सा होके, है ना। तो और बलराम जी को नहीं, पूरी यदुकुल को पहले तो गुस्सा, ये बलराम जी के बारे में खराब बोलने लगे, फिर पूरे यदुकुल के बारे में खराब बोलने लगे, है ना, और फिर चले गए वापस सब ना। तो बलराम जी ने सोचा कि अब इनको सबक सिखाना पड़ेगा, तो उन्होंने अपना हल लिया, है ना, पूरे धरती पे लगाया ऐसे, और पूरे हस्तिनापुर सिटी को ड्रैग करने लगे, सोचिए आप, पूरे हस्तिनापुर को खींचने लगे वो बलराम जी, है ना। सो गंगा की ओर कि पूरा आप बोले पूरा हस्तिनापुर को एक गंगा में बहा देता हूँ मैं,
तो जैसे ही मालूम पड़ा कि अरे पूरा शहर ही बोले ये तो बलराम जी है, तो जब भान आया कि अरे हमने किसके सामने बोल दिया, किसको गुस्सा दिला दिया, तुरंत ही सांबा को उन्होंने बता रहे, बोले भगवान प्लीज माफ कर दीजिए हमें, है ना, हम भूल गए थे कि आप बलराम जी हो। हाँ, इस प्रकार से। और फिर उन्होंने, फिर बलराम जी को यू नो को एश्योर एश्योर किया कि वो कभी तो बलराम जी उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, और मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और सांबा को लेके वो निकल गए। सो फिर एक समय आया था कि जहाँ पर हम देखे कि पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध का समय आ गया था, लेकिन भगवान बलराम जी जो थे वो इनते इंटरेस्टेड नहीं थे इसमें, है ना, कि उसका आउटकम क्या आएगा उसको देखने के लिए उनकी इतनी इच्छा नहीं थी ऐसा। तो उन्होंने सोचा कि मेरे को इसमें पढ़ना नहीं है, मैं तो जाऊँगा धाम यात्रा करने के लिए। तो बलराम जी निकल गए धाम यात्रा करने के लिए, है ना। और पहले ही एक जगह पर गए कि जहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था, आई मीन कथा चल रही थी, और काफ़ी सारे सेठ जो थे वहाँ उपस्थित थे। और जैसे ही बलराम जी वहाँ पहुँचे, सब लोग जो थे खड़े हो गए और उन सब ने अपना रिस्पेक्ट ऑफर किया, प्रणाम ऑफर किया। और बलराम जी को उन्होंने बिठाया, और उनको, क्योंकि सब लोग जानते थे कि बलराम जो है स्वयं भगवान है। लेकिन जो रोमहर्षण था, जो कि व्यासासन के ऊपर बैठा हुआ था, वो खड़ा नहीं हुआ, है ना। आइडली जब व्यासासन के ऊपर बैठे होते, जब कथा कर रहे होते, तो आइडली हम खड़े नहीं होते, है ना। जब हम हमारे गुरु को देखते हैं तब हम खड़े हो जाते हैं, तब हमें खड़े हो जाना चाहिए। नॉर्मली हम जब क्लास ले रहे होते हैं तो हम वहीं बैठे होते हैं, कोई भी डिवोटीज आते हैं तो, है ना। पर जब हमारे गुरु आते हैं, है ना, जब कोई वरिष्ठ सन्यासी आते हैं, कोई गुरु आते हैं, तब हमें या रुक जाना चाहिए या हमें खड़े हो जाना चाहिए, ऐसा। तो रोमहर्षण जो था वो सोचा कि भाई, और ये तो साक्षात भगवान आ गए थे, सोचिए आप, स्वयं भगवान आ गए थे जिसकी कथा कर रहा था वो खुद आ गए थे, तो ये खड़ा नहीं हुआ ये, आप सोचिए। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, बोलिए कि वैष्णव टिकट नहीं है ना वैष्णव सदाचार को वो बताया कि ये वैष्णव सदाचार को फॉलो नहीं कर रहा है ये। तो एक घास का तिनका लिया और उसके माथे पे ऐसे दे मारा, टिंग, और रोमहर्षण सूत वहीं पर ही मर गया। सिंगल ब्लेड ऑफ कुशग्रास ऐसे मारा है, वो गया। तो ये देखते हुए बाकी सब जो सेठिस जो थे, जो बैठे हुए थे, वो सब एकदम डर गए। एक तो डर नहीं गए पर एकदम डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में आ गए, है ना। वो सब सोचे कि सबने प्रार्थना की भगवान बलराम से कि आपने तो रोमहर्षण का वध करके उसको तो उसका उद्धार कर दिया आपने, है ना। सो और फिर उन्होंने बताया कि आपने पहले रोमहर्षण ने अपराध किया था कि फिर भी वो ब्राह्मण था, तो आपने ब्राह्मण का वध किया है। तो सारे जो ऋषि गण थे वहां पर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया भगवान को कि आप एक एग्जाम्पल, आपको तो एक एग्जाम्पल सेट करना है ना, राइट। सो आपको भी एग्जाम्पल एक सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ब्राह्मण का हत्या कर दिया है, हत्या किया आपने। भले ही वो भगवान थे, भगवान तो सिनलेस है, भगवान से कौन अपराध हो सकता है, सारे पाप अपराध सब भगवान को क्या लग सकता है। कोई पाप और अपराध कृष्ण को लग सकता है, बलराम जी को लग सकता है, कुछ नहीं लग सकता उनको तो, है ना। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सारे ऋषिगणों ने बताया कि आप जो है, हाँ, इसको इसका अटोनमेंट करना पड़ेगा आपको, है ना। और इस प्रकार से उन्होंने फिर आ, बताया कि जो भी सेजी, जो भी ऋषिगण जो जिस प्रकार से सजेशन देंगे वो सारा वो फॉलो करेंगे, है ना। और इसलिए वो 12 महीने तक अलग अलग, लेकिन उन सारे ऋषि मुनियों ने बताया कि आप जो है सबसे पहले, ये जो दूसरा एक राक्षस था बलवल करके, बलवल, है ना, वो भी बहुत परेशान करता था इन लोगों को। इन सारे ऋषियों ने जब भी यज्ञ करने के लिए बैठते थे वो कुछ ना कुछ इम्पेडिमेंट्स लाता था, है ना। सो बोले आप एक काम करिए, प्लीज़ एक बार उसको मार लीजिए, और फिर आप 12 महीने तक जो है, पूरा एक साल आप क्या करिए, पिलग्रिमेज पे जाइए, है ना। फिर आप अपना कंटिन्यू रखिए ऐसा। सो बलराम जी ने एक्सेप्ट किया जो भी तो ऋषिगणों ने बोला वो। और जैसे ही बलवल अपीयर हुआ दूसरी बार, बलराम जी ने अपना यू नो गदा निकाली। हालांकि जो राक्षस था तो हवा में इधर उधर घूम रहा था, वो फ्लाई कर रहा था, है ना। भगवान ने तुरंतली स्विफ्टली उसको पकड़ा, और उनके हल से पकड़ा उसको, और उनकी गदा से उसको दे मारा।
है ना। और फिर भगवान के बलराम जी जो थे वो इस प्रकार से वो आगे बढ़े ना। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से बलराम जी जो थे वो कैसे अप्रकट हुए। तो जब आपको मालूम है यदु डायनेस्टी को तो श्राप भी मिला हुआ था, है ना। कि खुद का ही यदुकुल थे, भगवान को भी चिंता होगी, यदुकुल इतने बढ़ गए थे, इतने यदुवंशी, और सब के सब कैसे थे, यदुकुल था, भगवान कृष्ण का ही वंश था वो तो सारा, और सब भगवान कृष्ण और बलराम जैसे शक्तिशाली थे। तो अब सोचो इतने शक्तिशाली सब लोग इकट्ठे होंगे तो कितना तहलका मचाएंगे, है ना। तो भगवान को भी चिंता हो रही थी कि इतने सारे लोग, बोले ये पूरा मेरा कुल जो है एक दूसरे को ही मतलब हमको है ना पूरा आ, तहलका मचा देंगे ये दोनों मिलकर। सो सॉरी, पूरा यदु डायनेस्टी जो है पूरा तहलका मचा देगा। तो इसलिए उनको कर्ज भी मिला हुआ था कि खुद का ही जो है डिस्ट्रक्शन कर देंगे ये लोग, ऐसा करके। सो फिर बलराम जी ने भी इस बैटल में पार्टिसिपेट हुए थे, है ना। और जैसे ही उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण जो है वो डिसअपियर हो चुके हैं अभी, तो भगवान बलदेव भी है ना एकदम एक मेडिटेटिव स्टेट में बैठे और वो भी अप्रकट हो गए। सो ही वॉज, ऐसा भगवान में पहले करना आता है कि ही वॉज कैरिड बाय शेषनाग इन द शेप ऑफ अ सर्पेंट। सो इस प्रकार से बलदेव जी जो थे वो भगवान कृष्ण को जब देखा उन्होंने कि "No, अब तो कृष्ण नहीं रहे हैं इधर। सो अब मैं भी, मेरा भी समय आ चुका है, भगवान ने कृष्ण की लीला समाप्त कर दिया, तो मैं भी अभी उनके साथ चला जाता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बलराम ने भी अपनी लीला समाप्त कर दी थी ना। इसलिए कोई भी व्यक्ति को अगर श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की कृपा चाहिए, है ना, उनकी पास टाइम को रियलाइज करना है, दे शुड मस्ट फर्स्ट अप्रोच लोटस फीट ऑफ बलराम और लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, है ना। भगवान बलराम के बिना भगवान कृष्ण का कृपा मिलना बहुत ही नहीं, इम्पॉसिबल है वो। इट इज ए मैंडेटरी प्रीरिक्वेस्ट, है ना, मैंडेटरी है कि उनकी कृपा के बाद ही हमें बलराम जी की कृपा मिल सकती है। हमने आज इतनी लीलाएं सुनी बलराम जी के बारे में, है ना, तो बलराम जी की लीला जब हम सुनेंगे और फिर उसका हम चर्चा करेंगे तो भगवान भी तो देख रहे हैं, कृष्ण भी तो भगवान देख रहे हैं। ये बलराम जी जब हमें देखेंगे कि हमें कितनी रुचि हो रही है कृष्ण की लीलाओं को सुनने में, है ना, तब वो हमें कृपा देंगे। और क्योंकि नित्यानंद प्रभु और बलराम जी जो है एक ही है ना, इसलिए हमारे गोस्वामी इसने कंफर्म किया है कि इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर मिल जाएगी आपको, है ना, तो आपको राधा कृष्ण का एक्सटेटिक प्रेम है जो व्रज का, उसको प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे ना। जो राधा और कृष्ण का जो व्रज का जो प्रेम है, सोचिए आप, भगवान बलराम और नित्यानंद प्रभु जो है वो किसी प्रकार का अपराध स्वीकार नहीं करते हैं, है ना, इतनी कृपामय है वो दोनों, है ना। इसलिए आप जब नित्यानंद प्रभु की आप जब पूजा करते हैं, है ना, तो ऑटोमेटिकली हम भगवान बलराम जी की पूजा कर लेते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि नित्यानंद और बलराम जो है वो सबसे गिरे हुए लोग जो होते हैं, सबसे जिनका कोई उद्धार ही नहीं है, उनके मित्र है वो, है ना। तो इसलिए अगर आपको व्रज रस यानी व्रज की लीलाओं में एंटर होना है तो उसके लिए हमें बलराम जी की कृपा होनी बहुत जरूरी है ना। तो बलराम जी जो है वो एक भगवान कृष्ण की हर एक एग्जिस्ट, जो भी भगवान कृष्ण का ज्ञान है और एग्जिस्टेंस है, हर एक अफेयर्स में भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। पूरा जो ट्रांससेंडेंटल अवार्ड जो है तो दिव्य जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वो खुद जो है भगवान बलराम की शक्ति के कारण एग्जिस्ट है वो, है ना। भगवान खुद ये पूरा क्रिएशन करने में और जो हम लास्ट टाइम भी हमने चर्चा किया था, है ना, सब में कृष्ण को हेल्प करते हैं पूरा क्रिएशन करने में और इस प्रकार से, है ना। इसलिए हम जब ये कॉन्शियसनेस, इफ वी डेवलप दिस कॉन्शियसनेस कि दैट वी आर एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस, अगर हमें एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियस बनना है, सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि कृष्णा जो है एकल ईश्वर कृष्ण आर सबभृत्य, है ना।
कृष्ण स्वयं भगवान है, बाकी सब क्या है, उनके सेवक है। एवरीवन इज सबॉर्डिनेट टू कृष्णा। इवन बलराम भी जो है कृष्णा के सबॉर्डिनेट है एक प्रकार से, है ना। ऐसा कहा जाता है कि दिव्य जब लीलाएं होती हैं तो कृष्ण जो एकदम चीफ हीरो है, और बलराम जी जो है एडिशनल हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब बलराम जी की लीलाओं का स्मरण जब हम करेंगे इस प्रकार से, और उनके बलराम जी के भी अ, नाम रूप गुण लीला, उसके बाद हम हमारा अपने आप को एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कृष्ण भक्ति जो है आसानी से प्राप्त हो पाएगी। तो गुरु की कृपा जो है हमें अ, आसानी से जो है प्राप्त कर पाएंगे हम लोग, है ना। सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अ, एक प्रकार से हम देखने जाए तो भगवान कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन एक प्रकार से हम देखने जाए तो बलराम जी जो है भगवान कृष्ण की जो लीला है उसको सपोर्ट करने के लिए वो प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण की जो जहाँ जहाँ उनको लीला करनी होती है, जो जो इच्छाएं होती है, उनकी डिजायर होती है, उसको पूरी करने के लिए बलराम जी जो है हमेशा सपोर्ट करते हैं, है ना। सो बलराम जी जैसा ना था, गुरु रिप्रेजेंट गुरु तत्व ना। इसीलिए अगर हमें चैतन्य महाप्रभु को अच्छे से जानना है ना, अगर हमें कृष्ण को अच्छे से जानना है तो हमें बलराम जी की शरण लेनी। बलराम जी की कृपा के बिना हम लोग हमारा जो स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन जो है वो भी हम नहीं कर पाएंगे, वो भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। वो भजन गाता नित्य पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला। जब तक हम नित्यानंद प्रभु के चरण में जब हम शेल्टर लेते हैं, है ना, तब हमें कोटि चंद्र सुशीतल, उनके चरण कमल कैसे हैं, एक कोटि यानी लाखों चंद्रमा की जो सुशीलता होती है उतने सुशील है उनके चरण कमल जो है वो, है ना। सो जितना भी हमारे पूरे दिन का जो हम कार्य करते हैं, और हमारा जो भी स्ट्रेस होता है वो सारा स्ट्रेस जो है केवल और केवल इनके पद कमलों की शरण लेते ही जो है दूर हो जाएगा, है ना। इसलिए बलराम जी जो है वो हमारे आध्यात्मिक शक्ति है। जो जो हमें साधना करने की जो शक्ति मिलती है वो हमें बलराम जी से मिलती है ना। तो बलराम जी जो है नित्यानंद प्रभु जो है वो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, और बिना आध्यात्मिक शक्ति से हम कभी कृष्ण को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए हाँ, हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति होना बहुत जरूरी है, और आध्यात्मिक शक्ति का जो सोर्स है वो बलराम जी है ना। कृष्ण खुद जो है वो आ, अपने आप को एक्सपांड किए हैं इस फॉर्म में ताकि हम उनको समझ सके। ऐसा कहा जाता है कि नायम आत्मा प्रवचन, खाली बोल 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 करने से नायम आत्मा प्रवचन है ना लभ्य, कि अगर आप अच्छा बोलते हो या आप अच्छे अच्छे से प्रेजेंट करते हो अपने आप को, उसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी आध्यात्मिक चीज समझ गए हो। न मेधया, यानी कि जो हमारा गुड जो भगवान ने हमें बुद्धि दिया है ना, वो हमारी बुद्धि से भी हम उनको समझ पाएंगे, है ना। पहला क्या है, नायाम आत्म प्रवचन है ना लब्ध्या। इफ यू आर अ गुड स्पीकर दैट डज नॉट मीन यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अगर आप अच्छे वक्ता है इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को समझ पाओगे, ना विद्या, ना अपनी बुद्धि से। ऐसा नहीं क्योंकि आपके पास अच्छा बुद्धि है तो आप कृष्ण को समझ पाओगे। नायम आत्मा प्रवचन है ना लभ्यो ना विद्या ना बहुना श्रुते ना, बहुना श्रुते ना, यानी अगर आप समझते हैं कि नो हम बड़े स्कॉलर हैं, हमने संस्कृत के अंदर की डिग्री जो है प्राप्त कर ली है ना। सो ये सब चीज़ों से हम नहीं भगवान को समझ पाएंगे। अगर आप अच्छे वक्त है उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को समझ पाओगे। आपकी अच्छी बुद्धि इसका मतलब नहीं है कि आप कृष्ण को समझ पाओगे। और अगर आप बड़े स्कॉलर हो तो भी जरूरी नहीं है आप कृष्ण को समझ पाओगे, है ना। केवल और केवल एक ही चीज समझ पाते हैं जो है हमारी आध्यात्मिक शक्ति से।
ऐसा बताया जाता है कि पूरा विश्व जो है, हम सब लोग जो एकदम सफरिंग कर रहे हैं ना, तो अगर हमें पीसफुलनेस चाहिए, देन वी शुड टेक, क्या बोलते, जे छाया जगत छुड़ा है। इफ यू वांट पीस देन टेक शेल्टर ऑफ नित्यानंद प्रभु और बलदेव जी ना। सो इसलिए हमारे सारे आचार्यों ने और इवन प्रभुपाद जी ने भी, और हमारे जितने भी प्रीवियस आचार्य थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत बल दिया है। बलराम जी के, कृष्ण बलराम के जो तत्व हैं, आई मीन कृष्ण बलराम जी का जो तत्व है, उसको समझाने के लिए, है ना। सो अभी बलराम पूर्णिमा आएगी, आप लोग भी आना उस दिन, है ना। फिर थोड़ी और चर्चा करेंगे फिलोसॉफिकल इसके ऊपर, और कुछ चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं आपको, राइट। सो या, दिस वॉज ब्रीफ अबाउट लॉर्ड बलराम पास टाइम्स। ठीक है, कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा बाबू। यस। सो तो आपने इसमें बोला था कि जैसे युद्ध होने वाला था, तो बलराम जी यात्रा भी निकल गए थे क्योंकि कृष्ण भगवान भी इसमें थे और उसका अपोजिट उनके शिष्य भी थे दुर्योधन। वो जो दुर्योधन को इतना मतलब प्रिय क्यों थे दुर्योधन कि उनके शिष्य इसलिए कि कृष्णा के तो हेटर मतलब कृष्णा को तो काफी वो मतलब उनके अपोज करते थे दुर्योधन। तो इतना वो प्रिय कैसे हो सकते बलराम को, क्योंकि कृष्णा के अगेंस्ट थे ना बिल्कुल वो, कि हमेशा वो मानते नहीं थे कृष्ण भगवान में, भगवान ही नहीं मानते थे और पूरा कुछ ना कुछ अलग अनाप शनाप बोलते रहते भगवान के प्रति। तो फिर उसके उस शिष्य तो इसलिए भी प्रिय थे कि क्यों प्रिय थे ऐसा? एक्चुअली दुर्योधन को ये बलराम जी का वो शिष्य जो था, वो उन्होंने गदा सिखाई थी उनको, वॉरफेयर सिखाया था बलराम जी ने, है ना। युद्ध कैसे लड़ा जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, क्लब सिखाना है, गदा चलाना सिखाया था, ये सब सिखाना, हाँ, सिखाया था बलराम जी ने। क्योंकि दुर्योधन उनसे सीखना चाहता था, बलराम जी ने उसको सिखाया था, है ना। तो क्योंकि बलराम जी जानते थे कि कृष्ण और कौरव के बीच, कृष्ण जो है पांडवों के साथ उनका संबंध क्या है और कौरवों के साथ क्या संबंध है ना। तो इसलिए तो बलराम जी जो थे वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं हुए थे और यात्रा करने के लिए निकल गए थे वो, है ना। सो दुर्योधन ने कोई आ, ऐसा नहीं था, दुर्योधन ने कोई आ, ऐसा आध्यात्मिक रूप से स्वीकार नहीं किया था बलराम जी को, आप समझे ना। सो लेकिन उन्होंने गदा सिखाई थी उनको, तो इस प्रकार से वो शिष्य थे उनके, और दुर्योधन उनको मान रहा था, बलराम जी को अपना। बलराम जी के साथ, कौरव को बलराम जी के साथ कुछ नहीं था इतना, वो तो न्यूट्रल थे एक्चुअली। बलराम जी जो थे वो न्यूट्रल बिहेव कर रहे थे कौरव और पांडव के साथ, ऐसा। ठीक है, प्रेम विलास को कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें और भी? सॉरी आई जस्ट केम, मुझे पता नहीं है, मैं एक्चुअली बाहर था, आई जस्ट केम, सॉरी, सो नो डाउट, बट हाँ, इनका प्रश्न था कि आ, बलराम जी जो थे, आई मीन क्या, क्यों दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन कृष्णा को इतना मानते नहीं थे, तो क्यों दुर्योधन को स्वीकार किया था अपने शिष्य के रूप में, ऐसा। या नेक्स्ट शो के प्रश्न एकदम हटके होते हैं। या Yeah. दूसरा प्रश्न है, क्यों भगवान बलराम ने वारुणी को पिया था और अपने आप को इंटॉक्सिकेट किया था, ऐसा। देखिए, वो भगवान बलराम है, वो भगवान है ना। तो उनके लिए कोई नियम नहीं है, चार नियम हमारे लिए है उनके लिए नियम नहीं है ये। और वारुणी जो था वो स्वर्ग का है ना। ये स्वर्ग का ड्रिंक है, वारुणी जो है वो, है ना। सो वो स्वर्ग में भी ये जो स्वर्ग में देखो, एक चीज आपको बताऊं मैं, भगवान भगवत गीता में बताता है कि स्वर्ग में आप पुण्य कर्म करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, तो स्वर्ग से भी तो हम गिर सकते हैं ना नीचे, राइट। स्वर्ग से भी तो हम नीचे गिर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर हमको स्वर्ग को फॉलो नहीं करना है एक्चुअली में देखने जाए तो, है ना। तो वहां से भी लोग नीचे गिरते हैं। लेकिन इसका उत्तर देने के लिए भगवान बलराम जो थे, वो तो मदगुस्त थे, वो तो अपने लीला करना चाहते थे, वो अपना रासलीला करना चाहते थे, और उसके लिए वो अपना ही वांटेड टू बिकम हैप्पी, है ना। वो अपना आनंदमय लीला करना चाहते थे एक्चुअली। भगवान तो उनका नाम ही है बलराम, राम का मतलब आनंद, है ना। पर वो इस प्रकार से अपनी जो गोपियाँ थी,
यमुना के तट पे उनके साथ विहार करना चाहते थे, उनके साथ स्नान करना चाहते थे, उनके साथ लीलाएं करना चाहते थे। और उसको ठीक से, उसको और आनंदी बनाने के लिए वो इस प्रकार से उन्होंने, हम बोल सकते हैं कि वरुणी का पान किया था, है ना। सो पहला ये है कि उनको तो कोई नियम को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन जस्ट टू यू नो ये अ, बताने के लिए, ये पूरा लीलाओं को और अच्छा बनाने के लिए और आनंद लेने के लिए उन्होंने इसका रसपान किया था, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। और भाई प्रेम विलास, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग इन दिस, यू कैन ऐड। नहीं, सिंजर महाराज ने ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया। यस, इस करने या दूसरा एक पॉइंट या एज यू सेड राइटली, बट एक और चीज जो मैं सोच रहा था कि एक्चुअली देवताओं के बारे में कुछ जगह प्रश्न पूछते हैं कि देवता लोग भी ऐसा कुछ ड्रिंक करते हैं, राइट? क्या हो उनका स्पेशल ड्रिंक का नाम मैं भूल गया। वरुणी, वरुणी। नहीं, वारुणी तो ठीक है, वारुणी नहीं, सोमरस, सोमरस। सोमरस, सोमरस। हाँ, तो सोमरस पीते हैं वगैरह वगैरह। बट एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो, जैसे आपने बताया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब चीजें, आपने म्यूट म्यूट कर दिया। आई नो, आई नो। सो एक चीज, ये नियम वो हमारे लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है। दूसरा एक पॉइंट है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर ये चीजों से इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, वो लोग इंटॉक्सिकेट नहीं होते, हायर प्लेनेट्स के लोग, दे डोंट गेट इंटॉक्सिकेटेड। और इंटॉक्सिकेशन का एक मतलब ये है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, हम इल्यूजन हमारा बढ़ जाता है, वी बिकम, हम हमारा तपस्या नहीं, तपस्या का सिद्धांत भंग हो जाता है। उन लोगों का ऐसा नहीं है। देवतागण, फिर सिद्ध लोग में जो निवास करते हैं, गंधर्व है, वो लोग भले पिए तो भी वो लोग भगवान की सेवा वैसे ही करते हैं। और जैसे साक्षात भगवान की तो बात ही क्या करें, दे डोंट गेट इंटॉक्सिकेटेड बाय ऑल दिस थिंग्स। तो वो इंटॉक्सिकेंट नहीं है, हमारे लिए हो सकता है बट उन लोगों के लिए नहीं है। दिस इज व्हाट आई आल्सो फील। दिस इज अ ग्रेट पॉइंट कि वो इंटॉक्सिकेट नहीं होते सब चीज़ों से। या यस, शिल्पा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो आपने बताया ना कि ताल वन में बलराम जी ने मारा था धेनुकासुर को, तो उसमें जो ताल फल है, मैंने अपने किसी बुक में ही पढ़ा था कि वो ताल फल जो आइस, शायद आइस एप्पल बोलते हैं उसको, तो वो भगवान को नहीं चढ़ाते, भोग नहीं लगाते, ऐसा क्या? अच्छा, मतलब मैंने तो ऐसा नहीं सुना है, भगवान तो गए थे खुद ही स्वयं वो फ्रूट खाने के लिए अपने। ताल फड़ी जो मैंने कृष्णा बुक में ही पढ़ा है शायद कि किसी में, कि उसके भगवान ने असुर के छींटे पड़े थे उस पे, ब्लड गिरा था पूरे उसमें, तो वो फल अशुद्ध हो गया था, तो वो फल से भोग नहीं लगाते, क्या ऐसा सही है? हाँ माता जी, मैंने तो ऐसा नहीं सुना है, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। हम्म। मैंने जहाँ तक भागवतम को पढ़ा है तो आई नेवर हर्ड, सुना भी नहीं है कभी, और ऐसा पढ़ा भी नहीं है कि ऐसे खाते नहीं उसको। ताल। मैंने शायद भगवत दर्शन में पढ़ा था, भगवत दर्शन में। अच्छा, तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा ऐसा। प्रेम मिला, इफ यू वांट, इफ यू नो एनीथिंग, यू कैन शेयर नहीं, अबाउट मैंने ये दिस। सेक्शन अभी पढ़ा है बिफोर फ्यू मंथ्स, बट ऐसा कुछ भागवत में तो नहीं लिखा है, मैंने भी कुछ सुना नहीं है ऐसा। या हम्म। यस फिर यस। से मैं चेक करूंगी, कहीं बुक में पढ़ा हो, देखा हो, देखूंगी। अगर देखा हो कोई आप सेक्शन, आप मुझे रेफर करने के लिए देख भेज सकते हैं, तो मैं चेक कर सकता हूँ एक बार। जी जी प्रभु आई जी। हैव नेवर हर्ड और said anything like that, हम्म। है ना। जी, थैंक यू प्रभु जी। या यस। और कौन है? हिरेन प्रभु। हरे हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और प्रभु, बताओ। दो तीन प्रश्न। हाँ, एक था प्रभु जी के, जैसे कृष्ण भगवान के 64 गुण हैं, तो बलराम जी ने गुण गिने जाएंगे? हम्म, सॉरी, कृष्ण के 64 गुण है तो बलराम जी के कितने गुण अपने गिनेंगे, मतलब कि सिक्सटी, सारे के सारे, सारे के सारे। 64 पूरे?
यस, सेम है ना, जैसे सेम वो है। बोलते हैं कि सिर्फ रंग का ही फर्क है, उनका सफेद है और वो काले, बाकी पूरा सब कुछ सेम ही है, वो है ना, खाली रंग का ही कृष्ण फर्क भगवान है। और बलराम। यस हाँ, यस, राइट राइट। और कोई फर्क और नहीं है। कृष्ण जी थोड़े प्रभु काले हैं, बलराम जी थोड़े गोरे हैं। इतना ही फर्क है, जी और कोई जी फर्क नहीं है दोनों में, है ना। जी सो प्रभु। यस। दूसरा प्रश्न ये था प्रभु जी के, जैसे कृष्ण भगवान के जो गोपियां, जो रासलीला जो करी थी, गोपियां जो थी, वो जब राम अवतार जब हुए थे तब वो ऋषि मुनि थे या फिर अयोध्या और कौशल देश के या फिर जो भी जो महिलाएं थी, उन्होंने आस की थी कि ये हमारे स्वामी रहे। तो ऐसा बलराम जी की जो ऐसे गोपियां जो हुई, उनकी कुछ पास्ट स्टोरीज मिलती है प्रभु जी, वो कौन थी? सारी गोपियां जो है वो हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि वो कोई ना कोई इसी प्रकार से वो पास्ट जन्म में आई थी। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं कृष्ण की गोपियां खाली वो बन के आई थी और बलराम जी गोपियां नहीं थी, ऐसा है ना। ईच एंड एवरी गोपीज जो थे, हर एक भगवान के लीला के अंदर जो भी लोग सम्मिलित हुए थे, उन्होंने कुछ ना कुछ आ, इस प्रकार का कार्य किया था, भगवान के सहयोग किया था, इसलिए भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए आए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो ऋषि मुनि तो राम भगवान के साथ में थे तो वो लोग कृष्णा की गोपी बन गए और बलराम की जो गोपियाँ थी वो कुछ अलग थी, ऐसा है ना। सारी जो गोपियाँ थी हम एक प्रकार से गिन सकते हैं कि वो इस प्रकार से सेवा करने के लिए आए थे, ऐसा। और तीसरा प्रश्न ये था कि जैसे कृष्ण भगवान के बेटे प्रद्युम्न थे, सांब थे, तो वैसे इनकी भी कुछ स्टोरीज हैं अलग अलग। तो बलराम जी के पुत्र या उनके उनकी कोई स्टोरीज है प्रभु जी, उनके सन की या किसी बलराम जी के? नहीं, इतना कुछ वर्णन हमने नहीं सुना है अभी। बलराम जी का शादी हुआ रेवती से। रेवती, हाँ रेवती, रेवत। तो बच्चों के बारे में इतना वर्णन आई डोंट नो कि मैंने उसको उतना पढ़ा है। नहीं हो रहा है ना प्रभु, राइट। मिला तो आपको कुछ अगर नॉलेज हो इस विषय में तो यू कैन शेयर, बलराम जी के जो लिनियज है उसमें। पर आपने अच्छा एक प्रश्न पूछा है, मैं एक बार देखूंगा उसको। जी प्रभु जी। यस। हाँ प्रभु जी, बाकी सब क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस वो, या हरे कृष्णा प्रभु, लास्ट क्वेश्चन प्रभु। यस वो। और बलराम जी ने ये लास्ट लीला रची थी, वो एग्जैक्टली कहाँ रची थी? मैंने बताया ना, मतलब राम घाट करके एक जगह थी जो कृष्ण जहाँ रासलीला किए थे उससे काफ़ी दूर है, ऐसा। तो राम घाट करके जगह है, वहाँ पर किया था उन्होंने। तो वृंदावन में ही है? हाँ, ब्रजमंडल में आता है वो। ओके ओके ओके, हरे कृष्ण। यस वो ब्रजमंडल का ही पार्ट है। सो जैसे मैंने बताया कि ये पूरा ब्रजमंडल जो है बलराम जी का एक्सपांशन है ना। तो सोचे कि भगवान बलराम जी अपने हिसाब से कृष्ण की जो पास्ट टाइम्स थी उसको कोऑर्डिनेट करते थे, है ना। और इसलिए जब हम लीलाएं पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये सारे लीलाएं पढ़ने से एक चीज़ होती है कि हमारी श्रद्धा बढ़ती है, धीरे 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 करके भगवान के प्रति, है ना। तो इसलिए हमें लीला को स्मरण करते हैं, इसलिए हमें लीलाओं के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और शिक्षाएं लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना लेक्चर में, कितने सारे अनर्थ, हर एक राक्षस एक एक अनर्थ दिखा रहा था, प्रलंबासुर, फिर धेनुकासुर। ये सारे अनर्थ हमारे जब कब निकलेंगे, जब हम इन लीलाओं को सुनेंगे तब। और एक्चुअली में ऐसा होता है, जब हम लीलाओं को स्मरण करते हैं, पढ़ते हैं, तो सारे हमारे अनर्थ जो है वो सीरियसली जाते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने इस सारी कृष्णा की जो लीलाएं हैं उसके ऊपर जो उन्होंने कमेंट्री दी है ना, तो उन्होंने बहुत विस्तार से इसको समझाया है। तो जब हम इसको लीलाओं के साथ और इस प्रकार से फिलोसॉफी के साथ जब हम इसको समझते हैं, है ना, तो हमारी श्रद्धा जो है और धीरे 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 बढ़ने लगती है ना। सो आप सबको यही रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं खाली हम क्लास अभी हम सुन रहे हैं या हम जब क्लासेस ऑर्गेनाइज करते हैं तब, लेकिन हमारे जब आप घर पे आप रहते हो तभी भी आपको कुछ ना कुछ ये सब लीलाएं पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए, इस प्रकार से। तब हमारा प्रहलाद महाराज जैसा श्रद्धा बढ़ेगा। कल जब मैं
प्रहलाद महाराज का ना कल आप सब जो भी था, आप सब लोग मूवी देखा था, है ना? सो एक लाइन जो थी, तो प्रेम विलास ने भी जब मैं उनके साथ आ रहा था तो वो भी बता रहे थे, तो मैं आज उसी के ऊपर कंटेम्पलेट कर रहा था कि प्रहलाद महाराज क्या बोले थे जब उसने पूछा, वो राक्षस ने, कि अगर तुमको विष्णु ने नहीं बचाया तो क्या होगा? तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था? तो कुछ नहीं, तो नहीं बचाएंगे, है ना? तो इस प्रकार की श्रद्धा जो थी वो होनी चाहिए हमारे अंदर। तो वो कृष्णा के ऊपर पूरा निर्भर थे, मतलब ठीक है, उनको बचाना होगा बचाएंगे, नहीं बचाना होगा तो नहीं बचाएंगे, है ना? तो ये श्रद्धा का लेवल है ना। इसको एक डिवोटी जो है, और कितना अच्छे से प्रहलाद महाराज जो है वो बता रहे थे ना। तो कोई बात नहीं, जो भगवान की इच्छा। इवन प्रभुपाद प्रभुपाद हैज दिस कॉन्शियसनेस एक्चुअली। श्रील प्रभुपाद, आज ही मैं एक डिवोटी से हम चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद के अंदर ये श्रद्धा थी कि आप गए थे ना, जब वो अमेरिका, जब प्रभुपाद गए थे, तो वो क्या, वो भजन में भी लिखा है उन्होंने, कृष्णा आप नचाओ जैसे आप नचाना चाहते हो, आप मुझे तरह लेके आए हो, ठीक है ना? अभी आपको सब कुछ करवाना है, आप चाहो तो मुझे हेल्प कर सकते हो, आप जैसा आप चाहो उस प्रकार से मैं कार्य करूँगा इधर, ऐसा। तो ये श्रद्धा जो है, हमें इसको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? सो या, थैंक यू वेरी मच। प्रेम विलास, यू कैन ऐड सम पॉइंट्स इफ यू हैव, कुछ आप ऐड करना कर सकते हैं बलराम जी के बारे में। नहीं सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, मैं बाहर गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया इसलिए। नो नो प्रॉब्लम। या बट नो, इंसिडेंट आपको कुछ बताना हो कुछ बलराम जी का? सॉरी। कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बलराम जी के बारे में शेयर करनी हो ऐसा? नहीं 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 नहीं, बस आपने मतलब सब कवर कर लिया होगा। बलराम जी, नेक्स्ट फ्राइडे को आई थिंक हम लोग ऑफलाइन करेंगे ना ये? यस प्रभु, यस। तो नेक्स्ट फ्राइडे का पार्ट 2 करेंगे, या पार्ट 3 या पार्ट 2.5, क्योंकि पहले पार्ट में इतना नहीं ठीक से हो पाया। तो या, तो उसमें हम देखेंगे। और उसके बाद तो सैटरडे को मतलब बलराम जयंती में इंस्ट्रक्शन तो नहीं, बट हम लोगों को यस उत्साह पूर्वक भाग लेना चाहिए मंदिर के फेस्टिवल में। मंगला आरती आप लोगों के लिए मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे लिए मस्ट है। अभी हम नए लोगों को बोलते हैं कि आप लोग आइए, तो अभी हम आप लोग तो अभी सब सीनियर हो चुके हैं, है ना? सीनियर डिवोटीज हैव टू कम अटेंड मंगला आरती विदाउट फेल। और फेस्टिवल में तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बलराम जयंती मंगला आरती सब प्लीज आइए। और फिर हो सके अगर छुट्टी है आपका या अरेंज कर पाए तो अभिषेक और फीस्ट में भी आना चाहिए। और उस दिन हमारा कुछ कुकिंग का सेवा भी होगा उसमें भी। तो वो उसके आई थिंक एक आध दिन पहले हम ग्रुप में डालेंगे, या तो उसमें भी आ सकते हैं माता जी प्रभु जी जो भी है। आई थिंक 10 12 15 भक्त चाहिए हमें, तो वो भी होगा। तो बलराम जयंती मतलब वैसे देखा जाए, और फास्ट है, तो 12 बजे तक हो सके तो निर्जल या फिर पानी पे प्रयास करना चाहिए। और उस दिन आधे दिन का ही फेस्टिवल है। और उसके बाद हम जैसे बताया हम लोग रीड कर सकते हैं कृष्णा बुक से, श्रीमद् भागवतम से, कृष्ण लीला के ऊपर, बलराम भगवान की लीला के ऊपर। तो 10th कैंटो इज वेरी नाइस। यस क्या बलराम, अच्छा, बलराम बलराम पूर्णिमा में एक और चीज है। मेरी वाइफ बता रही है कि माता जी 56 भोग, मतलब भगवान को लगाने 56 भोग कुछ आइटम बना सकते हैं। तो एक दो आइटम अगर आप चाहें तो माता जी बना सकते हैं। और मंदिर में फिर भगवान को डायरेक्टली वो ऑफर होगा। तो आपको बताइए, जैसे हर फेस्टिवल में होता है, तो बलराम पूर्णिमा में भी कर सकते हैं या। यस यस प्रभु, या तो थैंक यू वेरी मच प्रभु। सो दो चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि उस दिन हमें, क्योंकि बलराम जी देखिए, बलराम जी सर्विस का फॉर्म है, सेवा का फॉर्म है। तो उस दिन हमें अगर हो सके तो सेवा करने के लिए आना चाहिए। और दूसरा उन्होंने बताया कि हमें पढ़ना चाहिए भागवतम में से कुछ स्टोरीज हो, कुछ लीला हो, भले हमने सुनी हो, है ना, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए हमें। जितना हम पढ़ेंगे उतना हमें उसका आस्वादन आएगा, है ना। सो यस वी शुड रीड। और अगर आप लोग देखिए, अगर आप लोग सुबह, आपका मंगला आरती के बाद आपको ऑफिस जाना होता है या सब कुछ होता है, तो आप जा सकते हो, और शाम को भी दर्शन करने के लिए आ सकते हैं ना बलराम जी के। शाम को भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं ऑफिस के बाद, या ऐसा कुछ प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन आज मंडे है ना, तो पूरा हफ्ता अभी कब है बलराम पूर्णिमा? 9 को है ना, नेक्स्ट वीक, यही वीक आएगा ना अभी तो। हाँ, सो
सैटरडे सैटरडे, हाँ। तो सैटरडे यस, तो ये वीक में आप कुछ बलराम जी के बारे में आप लोग भी कुछ पढ़िए, सुनिए। कृष्णा बुक में ऐसी लीला है जो है पढ़नी चाहिए हमें। ऐसा देखो, द्विविध वानर की लीला है, प्रलंबासुर की लीला है, फिर धेनुकासुर की लीला है, फिर ये भगवान बलराम जी की पास जो रास लीला है वो भी, उसकी भी लीला है। तो ये सब लीला पढ़ सकते हैं, है ना। प्रभु ये एक और रासलीला ये सब तो समझ में ही नहीं आती है। क्या? रासलीला ये सब तो दिमाग में उतरता ही नहीं है। वो जब आप भागवतम 3 या 4 बार पढ़ेंगे प्रभुपा के तात्पर्य के साथ, फिर समझ में आएगा। वन टाइम में नहीं आएगा। सही बात है। सही बात है ना। तो यार, लेकिन हमें दूसरी चीज़ को समझ। यस प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं प्रेम विलास प्रभु? मैं ये बोल रहा था, आई वांटेड टू टेक लाइक 5 मिनट्स ऑन जन्माष्टमी। यस यस यस। जन्माष्टमी में जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा सेवा होता है गिफ्ट शॉप का, तो इस बार भी वही सेवा है। गिफ्ट शॉप का सेवा भी, और भी शायद 1 या 2 सेवा होगा। तो वो अभी तक पता नहीं चला है कौन सा सेवा होगा। बट गिफ्ट शॉप की सेवा के लिए मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा। 2 प्रकार का सेवा होगा। एक सेकंड ना। एक तो जन्माष्टमी में प्री जन्माष्टमी सेवा होगा। तो प्री जन्माष्टमी में ये सैटरडे, अभी तो ये सैटरडे संडे ही आएगा, एक ही सैटरडे संडे आएगा। तो सैटरडे संडे अभी जो आएगा, मतलब बलराम पूर्णिमा के दिन, उस दिन अगर आप छुट्टी है सैटरडे, तो सेकंड हाफ में हम सेवा कर सकते हैं 2 से 5। काफी सेवाएं होंगी। और संडे को तो सबको, मतलब संडे कौन सा था, 10th ऑफ अगस्त, आप सभी को फ्री रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि उस दिन हम पूरा दिन सेवा करेंगे। उस दिन काफी सारी सेवाएं होंगी। उस दिन अगर हो सके तो हम सब कुछ खत्म कर देंगे लेबलिंग करना। बिकॉज समझ लीजिए कि अगर 40 भक्त एक साथ आ गए नई बैच पुरानी बैच में से, तो हम लोग आराम से सब वो जो स्टिकर वगैरह लगाना है वो एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। या और उसके अलावा भी कुछ वहां पे जचाना हो, बॉक्स में लगाना हो, तो संडे को आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखें कि संडे को हम पूरा डेडिकेटेड रखें। सैटरडे अगर ना दे पाओ सेवा को चलेगा, बट संडे एटलीस्ट वी शुड कम। और उसके अलावा फिर इस बार हम 15 तारीख 15 अगस्त, जो हॉलीडे है उस दिन सातम होती है, सप्तमी। तो उस दिन भी बहुत भीड़ होगा। और अष्टमी, जन्माष्टमी, और फिर प्रभुपाद व्यास पूजा। तो वो आई थिंक फ्राइडे सैटरडे संडे है। सैटरडे को 16th है, 15th इज फ्राइडे। तो 3 दिन हम लोग फेस्टिवल होगा ये। और 14th को इवनिंग से हम लोग शुरू कर देंगे काउंटर बाहर। तो मैं, बट 14th को चलेगा। 14th को इतना हम लोग सेवा के लिए नहीं बोलेंगे सबको। बट 15th 16th और 17th को या 3 दिन का हमारा सेवा होगा। सब जो भी होता है, बिलिंग काउंटर सेवा, फिर ये अंदर डिस्प्ले काउंटर पे सेवा, वो सब। तो उसमें मैं हर बार की तरह आपको मैं ऑप्शंस हम बताएंगे। उस ऑप्शंस को आपको, मतलब फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ जो भी आपका सेवा या फुल डे सेवा, तो वो आप उसमें फिलअप कर देना। श्री राम प्रभु है यहाँ पे? नहीं। श्री राम प्रभु है? श्री राम प्रभु, कैन यू आप दर्शन दे सकते हैं? कहाँ? हाँ है। आई डोंट नो। एनीवे, तो मैं सोच रहा था हरेश गोविंद प्रभु कि हमें वो गूगल फॉर्म पे करना चाहिए सबको, क्या करें? गूगल फॉर्म में हम लोग भर दे अपना अपना, तो वो इजी रहेगा, क्या करें? हाँ वो, जैसा, ये भी आइडिया अच्छा है। गूगल फॉर्म मतलब अगर। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अगर लिख के सब देंगे तो मैं तो उसमें तो एक्सेल में डाल दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। गूगल फॉर्म भरना हो तो भी करें। एनी वो डिसाइड करेंगे हम लोग क्या करना है, यस क्योंकि यस। सब लोग गूगल फॉर्म नहीं भर पाएंगे शायद, तो बट मेजोरिटी तो भर पाएंगे। लोग भर तो पाएंगे, यस। हाँ, तो हम लोग 3 दिन का ये सेवा होगा, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। बस यही है। बाकी तो आपको बताइए, जन्माष्टमी आप लोगों ने काफी साल आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है। हमारे यहाँ 2-3 साल से कर ही रहे हैं हम। यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। यस। जन्माष्टमी में, बिकॉज जन्माष्टमी में मुझे लगता नहीं है कि हम कोई अलग से मीटिंग कर पाएंगे। शायद कर पाए, वी विल सी। बट अदरवाइज मुझे लगता नहीं मीटिंग की कोई जरूरत है। आप लोगों को पता ही है क्या सेवा होती है वगैरह, आप लोगों ने की हुई है। जो लोग फर्स्ट टाइम, जैसे गोपाल प्रभु है, और शायद कोई और होंगे, जो जिन्होंने लास्ट ईयर शायद ना की हो, तो वो बाकी भक्तों को पूछ सकते हैं।
मुझे भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है Yeah. प्रभु, इतना ही है। Yes, Prabhu. Yeah. So thank you, Prabhu. So yeah. So we can end, Prabhu, here. ठीक है। हरे कृष्णा। तो श्री बलराम भगवान की जय। 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 हरे कृष्ण।